हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो है, इसमें टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे आपको डिराइव करके बताएंगे। तो यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी जो हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी जो हुआ वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो एनीवेयर इन द यूनिवर्स ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। इसका वैल्यू हर जगह एक ही रहेगा, ठीक है। जी का वैल्यू वैरी करता है। आपको पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि जी का वैल्यू कैसे वैरी करता है। तो यहाँ पे हम ये दोनों के बीच रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले मैंने फिगर ड्रॉ किया है। तो ये आपका अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ सरफेस के ऊपर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी आपका इस अर्थ सरफेस पे लेइंग है, मतलब उस सरफेस पे है। जैसे हम लोग क्या अर्थ सरफेस पे हैं, तो इसी तरह एक बॉडी जो है अर्थ सरफेस पे है और जिसका जो मास है वो m है। क्या है? स्मॉल m है। और जो मेरा ये अर्थ है इसका मास हमने कैपिटल M लिया है और आपको ये पता है रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बॉडी और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एनीवेयर इन द यूनिवर्स दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स इतना वीक होता है कि आप पता नहीं चलता है, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ये बॉडी जो है उसके और ये अर्थ है, इसके बीच एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे शो किया हूँ, ये फोर्स इधर की ओर, ये अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी ओर फोर्स से खींच रहा है और ये अर्थ सरफेस जो है, अर्थ जो है और इस बॉडी से अपनी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शो किया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें तो इस बॉडी का कुछ वेट होगा, जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा F का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू W हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है फोर्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ से लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने क्या किया है, कंसीडर कर लिया है, कंसीडर किया है कि अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास, अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है एंड रेडियस कैपिटल R, एंड रेडियस कैपिटल R, अर्थ का ये वाला रेडियस, ठीक। उसके बाद लिखा है सपोज अ बॉडी ऑफ मास M, मास M का कोई बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस पे क्या है, लेइंग है, प्लेस्ड किया हुआ है, रखा गया है, जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। तो हमको निकालना है दोनों के बीच रिलेशन, किसके किसके बीच, कैपिटल G और स्मॉल g के बीच। तो आप जानते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या जानते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने निकाला था F इज इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हम निकाले थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसका भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो डिराइव निकल के जो डेरिवेटिव आता है वो यही है, F इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M जो है आपका क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी लेइंग या प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। और रेडियस ये है R, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब मैं एक दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे W की बात करें, वेट की बात करें, तो W इक्वल टू क्या होता है, mg। तो यहाँ पे क्या है, W वेट जो है फोर्स के इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं here this force is equal to weight, है ना, वेट के इक्वल हो जाएगा।
ये फोर्स, तो वेट के इक्वल हो गया, मतलब F इज इक्वल टू W। तो क्या आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं W इक्वल टू mg, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे F इक्वल टू mg। ये लिखा जा सकता है, W के बदले में क्या लिख दिया F, क्योंकि दोनों F और W दोनों इक्वल है। इसको मान लिए हम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, F इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg। ठीक है, यहाँ पे m जो है स्मॉल m मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या इक्वेशन आता है वो देखते हैं क्या आता है। देखिए ऊपर वाला मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आगे अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है लास्ट, उसके बाद जो है आपको वो करना है। ठीक है, देखिए मिटाते हैं ऊपर वाला, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम मिटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल g, तो यही बचेगा ना, mm कट गया तो। और लिख सकते हैं G इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर। यही आपका रिलेशन आपका जो है निकल के आया। यही रिलेशन जो है कैपिटल G और स्मॉल g के बीच है। स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही रिलेशन आएगा। और ये रिलेशन जो आप जानते हैं G का वैल्यू 9.8, क्या जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये G का वैल्यू आप जानते हैं। तो ये देख लीजिए कैसे G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। आपका जो है डेरिवेशन यही करता है, लेकिन मैं आपको शो करके दिखा सकता हूँ कि 9.8 आखिर में आया कहाँ से। आप हमेशा पढ़ते होंगे G का वैल्यू 9.8, लेकिन आया कहाँ से वो समझिए। तो आप जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आप जानते हैं ये जो कैपिटल G होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, m क्या है, कैपिटल M जो है मास ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। ठीक है, एंड लास्ट रेडियस r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि मेरा G का वैल्यू 9.8 एक्चुअल में आता है कि नहीं। तो आप ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका 9.8 श्योर आएगा। आप अपना घर पे देख लीजिएगा करके और आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किताबों में तो आपको सिर्फ 9.8 लिखा रहेगा कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, तो 9.8। लेकिन आप इस वैल्यू को पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में तो आप बता सकते हैं कैलकुलेट करके कि 9.8